लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर अच्छा होता है कि फ्रेम स्ट्रक्चर अच्छा होता है? आपको आपका मकान लोड बेयरिंग पे बनाना चाहिए कि फ्रेम स्ट्रक्चर में? चलिए ये 4 पॉइंट आपको बताऊंगा, इसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि लोड बेयरिंग में बनाना है कि फ्रेम स्ट्रक्चर में। नंबर 1, कॉस्ट को लेके। हाँ भाई, लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर थोड़ा सस्ता होता है। क्यों? क्योंकि वो ईंटों से बनता है भाई, ये ईंट से ज्यादा यूज होता है इसमें। वहीं फ्रेम स्ट्रक्चर में कंक्रीट यूज होता है। जाहिर सी बात है, कंक्रीट थोड़ा महंगा है और ईंटें सस्ती है। नंबर 2, लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में आपका कारपेट एरिया कम हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों फ्रेम स्ट्रक्चर में हम कॉलम का यूज करते हैं लोड को ट्रांसफर करने के लिए, वही लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में ब्रिक का यूज करते हैं। तो ब्रिक के साइज को कॉलम के बराबर करना पड़ेगा, इससे आपका कारपेट एरिया कम हो जाएगा। नंबर 3, फ्यूचर एक्सपेंशन में लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर दिक्कत करेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम 3-4 माले की बिल्डिंग लेके जाएंगे तो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं होता है कि वो लोड को रेजिस्ट कर पाए। वहीं फ्रेम स्ट्रक्चर में हम हाई राइजेस बिल्डिंग बनाते हैं, आपने देखा ही होगा। नंबर 4, भूकंप को लेके अर्थक्वेक में क्या होता है, जो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर होता है वो उतना सक्सेस नहीं होता है, क्योंकि लोड बेयरिंग में हम ब्रिक का यूज करते हैं। ब्रिक आपस में इतने अच्छे से लॉक नहीं हो पाता है। वहीं फ्रेम स्ट्रक्चर में स्टील का यूज होता है। ये कॉलम आपको दिख रहा है, ये बीम आपको दिख रहा है, ये दोनों आपस में जुड़ गए, लॉक हो गए। कंक्रीट के अंदर क्या है? स्टील है। स्टील फ्लेक्सिबल होता है। भूकंप आता है तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी के वजह से वो भूकंप को रेजिस्ट कर पाता है। सो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर भूकंप में उतना रिलायबल नहीं होता है, वही फ्रेम स्ट्रक्चर भूकंप को रेजिस्ट कर पाता है। सो इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ गया है आपको अपना घर लोड बेयरिंग से बनाना है कि फ्रेम स्ट्रक्चर से।